उसमें तीन शक्तियां, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली, और शायद जनरेटर जी, ऑर्गेनाइजर ओ, एंड डिस्ट्रॉयर डी। यहां भी लिंक कुछ हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। GOD, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, बात, पित्त, कफ। तीन ही चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, मात्र तीन ही चीजें हैं, चौथी चीज कोई नहीं। वसुंधरा कुटुंबकम, हमारे शास्त्रों में कहा समस्त इस धरती के जितने भी लोग हैं हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। एक देखने की इच्छा थी रेड इंडियन लोगों को, रेड इंडियन लोगों की कल्चरल पोजीशन को, उनके खान पान को, रहन सहन को, उनके पूजा पाठ को, उनकी पूजा पद्धति को देखने की इच्छा थी। बस इच्छा थी, सोचा नहीं था कि मैं अमेरिका आऊंगा। और जे उस परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा, मां जगत जननी की इच्छा ही थी कि मैं इंडिया से चलकर चला गया। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अमेरिका में आकर इंडिया से लोगों को, किंतु ये भी उसकी कृपा है, मुझे कुछ स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग बात है। और जहां अगर भी मुझे वही काम करने का मेरे गुरु महाराज ने, मेरी माता ईश्वरी ने मुझे अवसर दिया, जो काम मैं इंडिया में करता था। अपनी मौज से खाना, अपनी मौज से सोना, अपनी मौज से काम करना, और अपनी मौज से घूमना फिरना। अभी कुछ दिनों से स्नोफॉल चल रहा है। मैं पीछे स्नोफॉल के टाइम पे कनाडा गया था, वहां भी कुछ महसूस किया। तो एक ऐसे ही मन में जिज्ञासा थी कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता पहाड़ों पे ही उनका वास क्यों है। ऐसे ही मन में एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी इस बात में कि क्या प्लेन में देवी देवता नहीं रह सकते। कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के पास, त्रिकोट पर्वत मां वैष्णो देवी बैठी है, मां चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चामुंडा, कांगड़ा, नगरकोट, असम, गुवाहाटी, वहां गया, मां कामाख्या देवी। बहुत खड़े पहाड़ पे, ऊपर पहाड़ के टॉप पे जाकर मां कामाख्या देवी का मंदिर, बहुत सुकून मिला उसमें। मेरे गाजियाबाद के साथी श्री BK अग्रवाल साहब फर्स्ट टाइम मेरे साथ गए। भाई हम जहां से कलकत्ता से गुवाहाटी, तो सब जगह मातेश्वरी के मंदिरों को देखा, सब जगह ऊंचाइयों पे मंदिर, ऊंचाइयों पे मंदिर, ऊंचाइयों पे मंदिर। इनका कारण क्या है? दिमाग के अंदर बार बार एक प्रश्न उठता। फिर अचानक प्रश्न एक आया कि कन्हैया जी ने जमुना जी के किनारे जन्म ही क्यों लिया? कन्हैया जी ने जन्म जमुना जी के किनारे ही क्यों लिया? प्रभु राम ने सरजू जी के किनारे ही जन्म क्यों लिया? भोलेनाथ को जमुना के किनारे की काशी नगरी ही सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है? प्रभु राम ने रामेश्वरम समुद्र के किनारे भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना ही क्यों की? नदियों के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे एक तीर्थ माना जाता है उज्जैन, महाकालेश्वर। तो कई बार दिमाग में आया कि पहाड़ों और नदियों का नेचर के साथ, गॉड के साथ, ईश्वर के साथ, देवी देवताओं के साथ क्या लिंक है? मेन बात थी, आज का विषय जो था मेरा, वो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं ढूंढूं इस विषय पे, जरा सर्च करूं। काशी में भोलेनाथ विराजे, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजे, मथुरा वृंदावन जमुना के किनारे
गोपियों के संग लीलाएं रचाई कन्हैया जी ने, बाल लीला दिखाई प्रभु राम ने सरजू जी के किनारे। तो जितने भी पूज्य व्यक्ति हुए हैं, जितने भी पूज्य देवी देवता हुए हैं, उनका पहाड़ों और नदियों के साथ क्या संबंध, एक सोचने का विषय है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर और कहीं खाली जगह ही नहीं थी ईश्वर के लिए, बहुत जगह है। इंडिया में भी मैं राजस्थान में 2-4 जगह गया, उत्तराखंड में गया, जहाँ इस मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मीलों तक कहीं कोई आबादी नहीं, मीलों तक कहीं कोई आबादी नहीं। अगर ईश्वर एकांत वास ही चाहते हैं तो ईश्वर का वहां भी वास हो सकता था, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि कण कण में ईश्वर का वास है, वो एक अलग विषय है। किंतु हमारे जो मेन टेम्पल्स हैं, जो हम जिनको लॉर्ड्स मानते हैं, उन्होंने नदियों के किनारे ही जन्म क्यों लिया? जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक चीज का उत्तर मुझे अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर मिला। मैंने स्टडी करी कि ये बर्फ कैसे पड़ती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, नदियों का, समुद्रों का पानी गर्म होकर भाप बनकर उठता है। प्योर पानी भाप कौन बनता है? बिल्कुल प्योर पानी भाप बनता है, और भाप बनकर वो ऊपर को जाता है। और जब सूर्य ढल जाता है, जब सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, तो वही भाप ठंड हो जाने के कारण ओस बनकर पृथ्वी पर पुनः गिरती है। और जिन जगहों पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, उन जगहों पे वही ओस बर्फ का रूप धारण करके गिरती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, -3 डिग्री टेम्परेचर पे जो ओस होती है, वो बर्फ बनकर गिरना शुरू हो जाती है। 3 से 6 डिग्री, -3 से 6 डिग्री तक, और 6 से 11 डिग्री तक, बहुत जिनको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा जिनमें स्नोफॉल होता है, और जहां तक स्नोफॉल होता है कि उसमें सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों की पलकों के ऊपर भी बर्फ जम जाती है, वो 6 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में, 3 से 6 डिग्री नॉर्मली बर्फ को, स्नोफॉल को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब इस पे विचार किया कि क्यों ना जो समुद्र से, जो नदियों से वाष्प के रूप में जल आकाश की तरफ को गया, और वो ठंडा होकर ओस बनकर गिरा, और जहां ज्यादा ठंडी टेम्परेचर था, 3 से 6 डिग्री टेम्परेचर था, वहां वो बर्फ का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया। तो जहां ओस गिरती है, वो ओस तो पृथ्वी की मिट्टी के साथ, मिट्टी के कणों के साथ मिलकर मिक्स हो गई, किंतु जहां 3 से 6 डिग्री का टेम्परेचर है, वहां वो पानी नहीं रहा, वो जम गई, बर्फ बन गई, और बर्फ बनकर उसकी जमीन पे एक लेयर बनती चली गई। बारिश के पानी में कुछ प्योरिटी ज्यादा होती है, और जो भाप बनकर पानी ऊपर को आकाश की तरफ को हल्का होकर जाता है, उसमें 100% शुद्धता होती है, 100% शुद्धता, प्योरिटी होती है। किसी प्रकार के पोल्यूशन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और वही वाष्प बनकर आकाश में क्या हुआ, जल जब 3 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाने के बाद बर्फ बनकर दोबारा जमीन पर गिरता है, इस संसार का सबसे शुद्ध स्थान वो हो जाता है जहां वो बर्फ गिरी होती है। और समझ में आया कि भोले भंडारी कैलाश पर्वत पर इसलिए रहते थे, जल शुद्ध होकर वाष्प के रूप में उनका शुद्धिकरण होने के बाद वो आकाश की तरफ को जाकर अति सर्द होकर बर्फ के कणों के रूप में जब पृथ्वी पर आता है, तो उसके ऊपर बैठकर जब हम साधना करते हैं, तो वो सबसे शुद्ध साधना, सबसे शुद्ध स्थान में की गई साधना, जिससे हम बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा उस प्रकृति का प्यार, उस यूनिवर्सल पावर से एनर्जी को गेन कर सकते हैं।
और महसूस किया कि किसी भी प्रकार की सिद्धि करनी हो तो बर्फ के टीले पर बैठ जाओ। दुनिया का कोई ऐसा, पृथ्वी का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कभी खून न गिरा हो, जहां कभी मांस न गिरा हो, जहां कभी भिष्टा न गिरी हो। क्योंकि इंसान तो 10, 20, 50, 100 साल के लिए पृथ्वी पर आया और चला गया, आया और चला गया, और ये पृथ्वी करोड़ों वर्षों से है। तो मैं आज जहां बैठा हूं, जहां करोड़ों वर्षों से पता नहीं कितने लोग आकर बैठे, कितने लोगों ने क्या क्या किया, किंतु जो जल बाष्प बनकर उड़कर ऊपर को गया हवा में, और वो ठंड के कारण बर्फ के कण बनकर पृथ्वी पर गिरा और उसकी लहर बन गई, और जब मैं उसके ऊपर बैठा तो वो तो बिल्कुल प्योर, शुद्ध, स्पष्ट 100% शुद्ध जगह होगी। और मैंने महसूस किया कि अपने पूजा स्थल पर बैठकर हम किसी मंत्र का 5 माला जप करते हैं तो जो हमें अनुभूति होती है, वही अनुभूति हमने जहां बर्फ गिरी हुई, 2-3 फुट बर्फ, ऐसी बर्फ जहां हमारा 4-4, 6-6 इंच, 8-8 इंच पैर जमीन में बर्फ में जा रहा था, उस जगह पर बैठकर हमने उसी मंत्र का 1 माला जप किया तो हमें वही अनुभूति जो 10 माला 20 माला करने से अपने पूजा स्थल पर नहीं होती थी, उससे ज्यादा अनुभूति हमें वहां बैठकर 1 माला जप करने से प्राप्त हुई। समझ में आया कि हमारे देवी देवताओं का, हमारे ऋषियों मुनियों का पर्वतों पर जाकर साधना करने का क्या कारण था। इससे अगला नंबर अब आ जाता है नदियों के किनारे अवतारित होने वाले देवी देवताओं का। तो पहाड़ पर गिरी हुई बर्फ से बाद अगर कोई शुद्ध जगह है तो जल है, क्योंकि जल को देवता कहा गया है। और मां गंगा जी, मां नर्मदा, मां जमुना, ये पूज्य नदियां हैं हमारी। तो जितने भी हमारे देवी देवता हुए हैं, इन्होंने इन पूज्य नदियों के किनारे ही जन्म लिया, क्योंकि ये भी तो हिमालय से चली आ रही है। हिमालय से बर्फ पिघल कर ही तो इन नदियों के माध्यम से हमारे तक पहुंच रही है। इन नदियों में जो पानी आ रहा है वो बर्फ का ही पानी है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 100% पानी इनका कीटाणु रहित है या शुद्ध है, किंतु समथिंग बेटर देन नथिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मैथोलॉजी, सेकंड जो देवी देवताओं का जो प्रिय स्थान रहा है इस पृथ्वी पर, वो जल के किनारे, नदियों के किनारे और उन पूज्य नदियों के किनारे रहा। उज्जैन पूरी नगरी मंदिरों से पटी पड़ी। हरिद्वार जहां भी जाओ आश्रम मंदिर, मथुरा वृंदावन में चले जाओ, राधे राधे होता। सरजू जी के किनारे अयोध्या पहुंच जाओ, प्रभु राम का ही गुणगान होता है। तो मैं आज ये इस रहस्य पे से अपने मेरे दिमाग में से पर्दा हटा कि ईश्वर शुद्धता के स्थान पर ही ठहराव करते हैं। और क्लियर शब्दों में आज मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह सकता हूं, इसलिए हमारी जितनी भी शक्तिपीठ हैं, ऊंचे पर्वतों पे जितने भी देव देवताओं के मंदिर हैं, वो ऊंचे पर्वतों पे, किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार की गंदगी ना होकर, और उन जगहों पे स्वच्छता का वातावरण मिलता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस मां शक्ति की पूजा करते हैं, और उस शक्ति का कोई रूप नहीं है, वो निराकार रूप है, वो एक शक्ति है, एक पावर है, एक शक्ति का पुंज है, एक यूनिवर्सल पावर है। हमने उसको मां का नाम दे दिया, नारी का रूप दे दिया, किंतु एक्चुअल में वो है क्या? इस बहुत बड़े रहस्य को समझने के लिए उम्र निकल जाती है, न समझ में नहीं आता कि शक्ति है क्या। मां का नाम दे दिया, नारी का रूप दे दिया,
ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी की शरण में आते हैं जब किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं। उस शक्ति के रहस्य को समझने के लिए अपनी आत्मा का अध्ययन, फिर सृष्टि का अध्ययन। तो अगर किसी सक्षम गुरु की कृपा हो जाए तो स्वयं सब कुछ सिद्ध हो जाता है। आज हम अपने इस विषय को समाप्त करते हुए ये कह सकते हैं कि इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता पर्वतों के शिखरों पे, पर्वतों की चोटियों पे, जहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता था, उन जगहों पे जाकर साधनाएं करते थे, उस यूनिवर्सल पावर की, उस नेचर की साधना करते थे, उस नेचर से मिलते थे, उस नेचर से अपने आप को मिलाते थे, उस नेचर से प्यार करते थे, जहां शुद्ध बर्फ के कारण, जल के कारण वातावरण होता था। और उसी स्थिति में, शुद्ध वातावरण में, प्रदूषण रहित वातावरण में हम सब आज भी अगर प्रयास करें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।